लाड़ो, ये तुम्हें क्या हो गया? उसे बेहोश देखकर वो बहुत डर गया। बल्लू जी, आप आ गए। मुझे क्या हुआ था? लाड़ो, मुझे माफ कर दो। हम जब से हमारे जंगल से निकले थे तब से तुमने ना अनाज खाया ना पानी पिया। शायद इसी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए अनाज और पानी लेकर आया हूँ। लेकिन बल्लू जी, मेरी बात तो सुनिए। तुम अभी कुछ मत कहो। क्या तुम भूल गई? एक तो पहले से ही तुम पेट से हो। तुम्हें खुद के साथ साथ हमारे बच्चों का भी ध्यान रखना होगा। और अभी मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर मुझे एक पुराना घोंसला मिला है। हमारा नया घोंसला बनने तक हम उसी में रहेंगे। चलिए फिर हम वहीं पर जाते हैं। वहाँ जाते ही मैं अनाज भी खा लूंगी और पानी भी पी लूंगी। लाड़ो और बल्लू वहाँ से निकल पड़ते हैं। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया हो गया। इसकी हालत देखकर लग रहा है ये जल्द ही अंडे दे देगी। बटले, काने, तुम दोनों इस पर नजर रखो। जी सरदार। शिकारी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालू और मीनू मौसी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे, वो दोनों तो यहाँ पर भी नहीं है। अरे, ये देखो कालू, ये तो उन्हीं के पंख है। हमें आने में देर हो गई कालू। लगता है शिकारी पंछी उन्हें पकड़ कर ले गए। कालू, अब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ी देर खड़े रहते हैं। बल्लू जी, हम ऐसे ही किसी अनजान घोंसले में कैसे रह सकते हैं? पता नहीं ये घोंसला किसका है। हाँ लाड़ो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे अनजान जंगल में बाहर रहने से अच्छा है हम किसी ऐसे घोंसले में रहे। इस घोंसले में शिकारी पंछी नहीं आ सकते। हमारा नया घोंसला बनने तक हम यही रहेंगे। हाँ बल्लू जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। कुछ देर पहले जब आप अनाज और पानी लेने गए थे तब शिकारी पंछी मेरे पास आए थे। वो मुझे खाने ही वाले थे। तभी मुझे अचानक चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद आप आ गए। अरे बाप रे, लाड़ो, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो, अब तुम आराम करो। दोनों सो जाते हैं। अरे ओ कामचोरों, वो चिड़िया और उसका पति कहाँ गायब हो गए? पता नहीं सरदार, हम बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहे हैं। जल्दी से ढूंढो उन्हें, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर वो नहीं मिले तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बटला और काना फिर से उन दोनों की खोज में निकल पड़ते हैं। लगता है इन दोनों से कुछ नहीं होगा। अब मैं ही उन्हें ढूंढता हूँ। चील भी उनकी खोज में निकल पड़ता है। बहुत देर तक खोज करने के बाद उसे वो दोनों एक घोंसले में सो रहे दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ पर है। अरे वाह, इसने तो अंडे भी दे दिए। अब पहले मैं इसके अंडों को खाऊंगा और बाद में इन दोनों को। अरे बाप रे, लगता है बारिश होने वाली है। पहले मैं घर जाता हूँ और बाद में आराम से इन अंडों को खाऊंगा। चील अंडे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो अपने घर आ जाता है।
अरे कहाँ गए थे इतनी देर? मैं आपकी कब से राह देख रही हूँ। अरे क्या हुआ? तुम क्यों मेरी राह देख रही थी? हमारे बेटे बंटी को बहुत तेज बुखार है। हमें इसे जल्द से जल्द डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। अच्छा ठीक है, ले जाएंगे। पहले मुझे इन अंडों का ऑमलेट बना कर दो। ऑमलेट बाद में, पहले हमें डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा ठीक है बाबा, चलो। औरतों के आगे आदमी की चलती है भला। बिजली की कड़कड़ाहट से जब अचानक लाड़ो की नींद खुली, तब उसे उसके अंडे कहीं पर भी नजर नहीं आए। अरे मेरे अंडे कहाँ गए? बल्लू जी, हमारे अंडे। बल्लू जी उठिए, कोई हमारे अंडे लेकर गया। लाड़ो जोर जोर से रोने लगी। बल्लू जी देखिए ना। लाड़ो, लगता है वह शिकारी पंछी आकर हमारे अंडे लेकर गया। चलो लाड़ो, हम ये बात मीनू मौसी को बताते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। लाड़ो और बल्लू मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। दोनों सारी बात मीनू मौसी को बता देते हैं। लाडो, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब तक तो उस शिकारी ने अंडों को खा भी लिया होगा। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही लाड़ो और बल्लू टूट गए। चलो लाड़ो, अब हम हमारे घोंसले की तरफ वापस जाते हैं। वो दोनों जाने ही वाले थे, तभी अचानक तुम दोनों इतनी तेज बारिश में कैसे जाओगे? जब तक बारिश रुक नहीं जाती, तुम दोनों यहीं पर रहो। चील भाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अब बारिश रुकने तक आप तीनों यहीं रहो। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह हो गई, जंगल में बाढ़ आ गई थी। लाड़ो और बल्लू मायूस होकर मीनू मौसी के घर के बाहर बैठे हुए थे। बल्लू, लाडो, अब रोना बस करो। अब तुम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। तुम दोनों यही कहीं पर अपना नया घोंसला बना लो और अपना नया परिवार फिर से बनाओ। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी बल्लू को अपनी तरफ पानी में कुछ बहता हुआ आता दिखाई दिया। अरे वो देखो, वो पानी में क्या बहकर आ रहा है। अरे बल्लू जी, ये तो हमारे ही अंडे हैं। बल्लू अंडों को पानी से बाहर निकालकर मीनू मौसी के घोंसले में लेकर आता है। लेकिन लाडो, तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारे ही अंडे हैं? क्योंकि हमारे अंडे नीले कलर के होते हैं मीनू मौसी। उस बुरे और रीमा को तो मैं बाद में देख लूंगी। चलो, पहले हम तुम्हारा नया घोंसला बनाते हैं। जब चील वापस अपने घोंसले के पास आ गया, तब उसने देखा बाढ़ की वजह से उसका घोंसला टूट गया था। घोंसला भी गया और अंडे भी गए।